हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। मैं दीपा आप सभी का आपके अपने चैनल दीपा मैथ्स पर आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। जैसे कि गाइस आप सभी को पता है, दीपा मैथ्स चैनल पर हम मैथ्स की कंप्लीट बुक कर रहे हैं जो बिल्कुल हमारी टाइप वाइज चल रही है, और उसी के साथ साथ जो है हम ग्रुप डी एग्जाम्स की जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज मैं आपके सामने एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आई हूँ। इसमें सभी 25 क्वेश्चन जो है हम फुल डिटेल और शॉर्ट मेथड के साथ जो है सीखने वाले हैं। तो इस क्लास में जो है आपको अंत तक बने रहना है, जिससे कि हम बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पे सभी चैप्टर्स के सभी क्वेश्चंस को जो है अच्छी तरह सॉल्व कर सकेंगे। देखिए, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। ए व बी मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में, बी और सी मिलकर 8 दिनों में तथा सी व ए मिलकर 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इसी कार्य को पूरा करने में बी कितना समय लेगा। देखिए, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, समय और कार्य का है। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ेंगे और क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़कर ही हम उसका जो है आंसर लाएंगे। कोई भी अलग से मेथड यूज नहीं करेंगे, कोई अलग से फॉर्मूला यूज नहीं होगा। देखिए क्या है, ए व बी मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में करते हैं। ए और बी दोनों ने काम किया, 12 दिनों में कर सकते हैं ये काम। बी और सी मिलकर 8 दिनों में कर सकते हैं। बी है और सी है, दोनों मिलकर जो है 8 दिनों में कर सकते हैं। सी व ए जो है 6 दिनों में मिलकर के काम कर सकते हैं। हमसे पूछा है कि बी इस अकेले कार्य को कितने दिन में करेगा। तो देखिए सभी का जो है दिन है हमारे पास। ए बी जो करता है दोनों मिलकर के 12 दिनों में करता है, बी और सी मिलकर के 8 दिनों में, सी और ए मिलकर के 6 दिनों में। तो इन सभी संख्याओं का हम सबसे पहले निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम निकालने की देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है। एलसीएम निकालने की शॉर्ट ट्रिक है, सबसे पहले देखेंगे इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सबसे बड़ा नंबर है इसमें 12, तो जो 12 का मल्टीपल होगा वही इसका एलसीएम रहेगा। लेकिन शर्त यह है कि बाकी दो नंबर जो बचे हुए हैं उनसे भी वह जो मल्टीपल है वो डिवाइड होना चाहिए। देखिए 12 एकम 12, 12 दूनी होता है 24। तो 24 को देखते हैं हम 8 के टेबल से भी डिवाइड हो रहा है, 6 के टेबल से भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब 24 इसका क्या रहा है एलसीएम। तो 24 इसका हो गया एलसीएम। अब क्या करना है हमें, जो एलसीएम होता है ये हमारा होता है टोटल वर्क। ये हमारा टोटल वर्क है। 12 के टेबल से 24 कितने पे कटेगा, 2 पे। 8 के टेबल से 24 कितने पे कटेगा, 3 पे। 6 के टेबल से 24 कितने पे कटेगा, 4 पे। अब हमारे पास जो है सबकी अलग अलग कैपेसिटी निकल कर आ चुकी है काम की, कि ए और बी मिलकर एक दिन में 2 काम कर लेते हैं, बी और सी मिलकर एक दिन में 3 काम कर लेते हैं, सी और ए मिलकर एक दिन में 4 काम कर लेते हैं। और हमसे बी का अकेले का पूछा है, बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। अभी तक हमारी दो दो की जोड़ी करके जो है इनका वर्क आया है कि ये एक दिन में इतना काम करते हैं। तो ए और बी मिलकर एक दिन में 2 काम कर रहे हैं, बी और सी मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, सी और ए मिलकर एक दिन में 4 काम कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 2a हो गया, 2b हो गया, 2c हो गया। 2a प्लस 2b प्लस 2c, तो सभी में 2 है तो 2 सभी में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। बचेगा a प्लस बी प्लस सी, ये अलग से। इधर वाली संख्या जोड़ी 2 और 3 5 और 4 9। अब a प्लस बी प्लस सी, 2 इधर गुना में है वो हमारा डिवाइड में जाएगा। तो मतलब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 9 डिवाइड में आएगा जब 2, तो 9 का आधा कितना हो जाएगा, 4.5। मतलब ये हुआ कि ए बी सी तीनों मिलकर के एक दिन में 4.5 काम कर लेते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर के एक दिन में 4.5 काम कर रहे हैं। अभी भी हमसे बी का अकेले का पूछा है। तीनों को हमने कैपेसिटी निकाल ली। हमें बी की वैल्यू कैसे मिलेगी, अगर मुझे ए और सी की वैल्यू पता चल जाए कहीं से तो मुझे बी की वैल्यू पता चल जाएगी। देखिए ए और सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ है, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 4। ए और सी एक दिन में मिलकर के 4 काम कर रहे हैं। ए बी सी तीनों मिलकर के एक दिन में 4.5 काम कर रहे हैं। तो जो ए और सी 4 काम कर रहे हैं और तीनों मिलकर 4.5 काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब बी एक दिन में कितना कर रहा होगा, आधा काम। बी कितना कर रहा है, एक दिन में आधा काम। बी से हमें जो है टोटल काम करवाना है। टोटल काम कितना है, 24 है। और बी की एक दिन की कैपेसिटी है आधा काम करने की। तो 24 काम कितने दिन में करेगा वो, 48 दिन में। तो बी 48 दिन में जो है पूरा काम कंप्लीट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए एक कार्य का 1/3 5 दिनों में तथा बी कार्य का 2/5 भाग 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए व बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। फिर से टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है
कि ए एक कार्य का 1/3 भाग कर रहा है 5 दिन में। जब भी 1/3 भाग आए मतलब कि फ्रैक्शन में जब हमें भाग मिले तो हमें इस फ्रैक्शन को उल्टा करके लिख देना है। देखिए ए है, 1/3 का उल्टा करके लिखूंगी 3/1 और दिन से गुना कर दी 15। तो ए की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास, 15 दिन में एक कंप्लीट कर देगा काम को। बी की वैल्यू क्या है, जो फ्रैक्शन दिया है, बी का फ्रैक्शन दिया है 2/5, उल्टा कर देंगे 5/2। दिन जो है इसकी गुना करेंगे 10 है, कटिंग करेंगे ये 5, 5 पंजे 25। तो बी की वैल्यू कितनी आई, 25। मतलब बी जो है इस काम को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। अब इन्होंने पूछा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब क्वेश्चन बिल्कुल इजी तरीके से हो चुका है, जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया था। देखिए दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम फिर से वही, इसमें जो है ट्रिक हमने पहले लगाई थी कि बड़ा वाला क्या नंबर है 25, 25 का ऐसा मल्टीपल देखना है जो हमें 75 से भी पूरी तरह डिवाइड हो। तो 25 का देखिए 25 दूनी 50, 50 जो है 15 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा, 25 या 75। तो 75 जो है 15 के टेबल से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये 75 इसका क्या होगा एलसीएम। 75 इसका एलसीएम है, एलसीएम ही टोटल वर्क कहलाता है। कटिंग करेंगे, 15 से कटेगा 5 पे, 25 से कटेगा 3 पे। इसका मतलब ए एक दिन में 5 काम कर सकता है, बी एक दिन में 3 काम कर सकता है। एक दिन में दोनों मिलकर के कितना काम कर देंगे, एक ए जो है 5 करेगा, बी 3 करेगा, तो दोनों मिलकर एक दिन में 8 काम कर लेंगे। दोनों एक दिन में कितना काम कर लेंगे, 8 काम। काम कितना करवाना है 75। तो 75 काम करने में इनको कितने दिन लगेंगे, 75 से जो है 8 को डिवाइड कर देंगे। 8 निम 72, 72 और 3 75। तो 75/8 ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होगा। तो प्रथम 20 संख्याएं हैं जिनके वर्गों का योग क्या है हमसे पूछा है। मतलब कि प्राकृतिक संख्या है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इसी तरह से हमारा 20 तक के स्क्वायर का योग हमसे पूछा गया है। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और इस टाइप से हमें कहां तक ले जाना है 20 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 36, 49। इस तरह से अगर हम 20 तक जोड़ेंगे तो शायद पेपर खत्म हो जाएगा और ये सवाल हो नहीं पाएगा अगर हम इस तरह से करेंगे। तो इसको देखिए फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले अगर हमें फॉर्मूले से करेंगे हम योग निकालने के लिए, लास्ट में कितना 20। लगातार संख्या होनी चाहिए, ना तो कोई इवन नंबर ना ही कोई ओड नंबर, जब लगातार संख्याएं हो और वो भी 1 से ही होनी चाहिए कहीं तक भी। तो देखिए लास्ट में कितना है 20, 20 तक है, 20 से नेक्स्ट नंबर 21, इन दोनों को ऐड करेंगे 41, डिवाइड करेंगे 6 से। कटिंग कीजिए, 2 के टेबल से 10 पे कटा, 2 के टेबल से 3 पे कटा, 3 के टेबल से ये 7 पे कटा। गुना करनी है, 7 एकम 7, 7 चौक 28, और एक ये वाली 0 मतलब कि 2870। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मैसेज 17 है, इनका लेसन नहीं हो सकता। देखिए जब भी हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आता है, जो मैसा होता है, जो एचसीएफ होता है, वो हमेशा एलसीएम को डिवाइड करता है। जो भी हमारा एचसीएफ होता है वो एलसीएम को हमेशा डिवाइड करता है। तो हमें ये देखना है कि जो एलसीएम एचसीएफ है वो एलसीएम को डिवाइड कर रहा है नहीं। अगर एलसीएम को डिवाइड करेगा तो बिल्कुल ठीक है, अगर एलसीएम को डिवाइड नहीं कर रहा है तो वो इसका जो है एलसीएम नहीं हो सकता, वो उसका जो है एलसीएम नहीं हो सकता। 17 के टेबल से 68 डिवाइड हो जाएगा, 102 भी डिवाइड हो जाएगा, 153 भी डिवाइड हो जाएगा, 203 जो है 17 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा। तो ये इसका लेसन नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7/8 6/7 से कितना अधिक है। जैसे मैं पूछूं 10 5 से कितना अधिक है, आप सीधा बताओगे 5 अधिक है। कैसे पता करा, 10 में से 5 आपने घटा दिए, तो यहां भी हमें क्या करना है, घटा देना है। तो घटाएंगे मतलब कि 7/8 - 6/7 घटाएंगे। घटाने का देखिए नया तरीका क्या है, जब भी फ्रैक्शन में संख्याएं होती है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 49, 8 6 48, नीचे नीचे वालों की गुना कर देंगे, 7 8 56,
49 में से 48 घटाऊंगी 1 और नीचे कितना है 56, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.18 इंटू 0.46 डिवाइड बाय 0.009। ये जो है हमारा सोल्व करना है। देखिए क्या है, 0.18 है गुना 0.46 डिवाइड में 0.009। इसमें अगर नीचे 3 संख्याएं हैं पॉइंट के बाद, तो यहाँ पे भी 3 संख्याएं होनी चाहिए पॉइंट के बाद, तभी हमारे पॉइंट से पॉइंट जो है कट सकते हैं। तो यहाँ पे 3 संख्या हमने कर ली है, अब पॉइंट से पॉइंट जो है हम काट सकते हैं। ऊपर 2 संख्या के बाद पॉइंट है, तो नीचे जो है 2 ही संख्या हमें जीरो में लगानी पड़ेगी। अब देखिए कटिंग करेंगे, 9 के टेबल से ये कटिंग कितने पे हो जाएगी, 2 पे। इस एक जीरो से ये वाली एक जीरो कट हो जाएगी। 46 की 2 में मल्टीप्लाई करूंगी, कितना हो जाएगा 92। नीचे कितना है 10, नीचे एक जीरो, तो एक संख्या के बाद पॉइंट, मतलब कि 9.2। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4320 प्लस 7020 माइनस 3240 प्लस एक्स इक्वल टू 12460। सबसे पहले इन दोनों को जोड़ेंगे और जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें से इसको हम घटाएंगे। तो इन दोनों को जोड़ के हमारे पास आएगा 11340। इसमें से 3240 माइनस होगा, इसमें से जब मैं इसको माइनस करूंगी तो आ जाएगा 2100। ये इधर प्लस में है, इधर जो है ये माइनस में जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू जो है निकल करके आ जाएगी। इसमें से जब इसे माइनस करूंगी तो 4360। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 इंटू 3 प्लस, ये होता है मोड का साइन। 4 माइनस 6 मोड है, माइनस 2 माइनस 3 मोड इक्वल टू क्या होगा। मोड का मतलब होता है कि जब भी मोड के अंदर कोई भी जो नंबर होगा, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो चाहे वो नेगेटिव नंबर हो, वो हमेशा इस मोड से जब बाहर निकलेगा पॉजिटिव होकर ही बाहर निकलेगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो देखिए 2 3 जा 6, 4 में से 6 घटाऊंगी तो 2 बचेगा, वो भी माइनस के 2 मोड से जब मैं बाहर निकालूंगी तो प्लस के 2 आएगा, आगे माइनस है। 2 में से 3 घटाऊंगी 1 बचेगा, वो भी माइनस के, और माइनस का 1 जब मैं मोड से बाहर निकालूंगी तो प्लस का 1 आएगा। 6 2 8, 8 में से 1 घटाऊंगी 7। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, y माइनस 1/y इक्वल टू 11, तब y क्यूब माइनस 1/y क्यूब क्या रहेगा। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या करना है, 11 की क्यूब करेंगे। 11 की क्यूब होती है 1331। 11 की गुना 3 में करेंगे, कितना हो जाएगा 33। यहाँ पे माइनस है तो हमें क्या करना है प्लस, क्या करेंगे प्लस। इसका हमेशा उल्टा साइन लेंगे, अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। इन दोनों को जोड़ूंगी कितना हो जाएगा 1364। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर रूट में x/12 इक्वल टू 24 है, तो x की वैल्यू क्या रहने वाली है। तो देखिए जब मैं इसका रूट हटाऊंगी तो इधर क्या हो जाएगा स्क्वायर, इधर क्या होएगा स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा x/12 इक्वल टू 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। अब ये इधर जो है मल्टीप्लाई में जाएगा, तो देखिए 2 छिक्का 12, ये 12 जो है इधर मल्टीप्लाई में जाएगा 576 के मल्टीप्लाई में जाएगा 12, तो 6 दूनी 12, मतलब लास्ट में कितना मिलेगा 2, मतलब यूनिट डिजिट 2 है 6912। यही ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पाइप एक टंकी को पानी से 3 घंटों में भर सकता है। तली में एक रिसाव होने के कारण यह टंकी को भरने में 3.5 घंटे लेता है। पूर्णतः भरी हुई टंकी को रिसाव कितने घंटे में खाली कर देगा। देखिए एक टंकी है, जो पाइप जो है उस टंकी को भर देता है, कितने घंटे में भर देता है 3 घंटों में। अब उसमें जो है नीचे से रिसाव भी हो रहा है, तो जब ऊपर से टंकी भी भरी जा रही है और नीचे से रिसाव से पानी भी बाहर बह रहा है, तब उसे जो है भरने में 3.5 घंटे टंकी को लग जाते हैं।
जब दोनों काम एक साथ होते हैं तो इसने पूछा कि अगर टंकी भरी जा पहली और उस टंकी में से रिसाव के कारण जो पानी बहेगा वो कितने घंटे में खाली हो जाएगा, ये हमसे पूछा गया है। देखिए भरने का काम हो रहा है तो पॉजिटिव काम हो रहा है, अगर उसमें से निकल रहा है तो नेगेटिव काम हो रहा है। तो एक टंकी मानी हमने ए जो इसे भर रही है प्लस का काम कर रही है, तो ये है 3 घंटों में भर देती है। अब दोनों काम जब एक साथ हो रहा है कि टंकी ए भर रही है और बी जो है रिसाव जो है निकाल रही है, बी को मानेगा हम रिसाव जो निकाल रही है, तब घंटे कितने लगते हैं 3.5। ए तो काम कर रहा है भरने का, बी कर रहा है बाहर निकालने का, तो नेगेटिव कितने घंटे लगते हैं 3.5 घंटे। 3.5 घंटा मतलब होता है 7/2। देखिए 3.5 इस तरह से लिखा है, 2 3 6, एक ऐड करूंगी 7, तो 7/2 जो है हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। नीचे वाली संख्याओं का इसमें जब हम एलसीएम लेंगे, ये प्लस का काम था ना, ऊपर वाली संख्या को एलसीएम लेते हैं, नीचे वाली संख्या का जो है एलसीएम में कोई रोल नहीं होता है, तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लिया कितना हो जाएगा 21। 21 जो है जो एलसीएम होता है वही हमारा टोटल वर्क होता है। 3 के टेबल से 21 कटिंग होगी 7 पे, 7 के टेबल से 21 की कटिंग होगी 3 पे, नीचे मल्टीप्लाई होगी 3 दूनी 6। 7 के टेबल में कितने पाया 21, 3 पे, जो 3 पे आया है उसकी नीचे वाली संख्या में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूनी 6। अब देखिए ए 7 घंटे में भर सकता है और ए और बी में जब दोनों एक साथ काम होता है तो 6 घंटे लगते हैं। तो इसका मतलब ए की वैल्यू जब 7 है, देखिए ए माइनस बी कितना आ गया हमारे पास 6, और ए की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 माइनस बी इक्वल टू 6। ये 7 इधर जो है 6 प्लस में है माइनस में आएगा, ये माइनस में है इधर प्लस में जाएगा, तो बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमको 1। और बी क्या था रिसाव का, बी ही क्या माना हमने रिसाव का, तो रिसाव कितने घंटे में होगा, टोटल काम कितना है 21, रिसाव का काम कर रहा है बी और बी की जो है कैपेसिटी आई है 1, तो 21 जो है इसमें घंटे इसको खाली करने में लग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता की वर्तमान आयु पुत्री की वर्तमान आयु की 3 गुनी है, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 12:5 हो जाएगा, पुत्री की वर्तमान आयु क्या है। देखिए माता की वर्तमान आयु जो है पुत्री की वर्तमान आयु की 3 गुनी है, ये रही माता 3 गुनी होगी पुत्री से। 6 वर्ष के बाद मतलब कि आफ्टर 6 ईयर, जब 6 साल आगे जाएंगी तो उनका अनुपात कितना हो जाता है 12:5। देखिए जब भी अगर अपनी मम्मी से ये अपनी माता जी से जो है ये लड़की मान लो 20 साल छोटी है, तो अब इसकी मम्मी 20 साल की होगी तब ये लड़की हुई होगी, तो 20 साल छोटी हुई। अब आगे आने वाले टाइम में हर वक्त ये अपनी मम्मी से क्या रहेगी 20 साल छोटी रहेगी, ठीक है। तो इनका मतलब कि इनकी जो एज का अंतर रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा इक्वल रहेगा, अंतर में कभी भी जो है घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। अगर मैं अपने भाई से आज 2 साल छोटी हूँ तो बचपन में भी 2 साल छोटी थी, आने वाले टाइम में भी 2 साल छोटी रहूंगी, तो अंतर जो है मेरा और मेरे भाई के जो एज में रहेगा वो 2 साल का ही रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो अंतर रहना चाहिए वो कैसे रहना चाहिए सेम। यहाँ पे अंतर है 2 का, 3 में से 1 गया 2, यहाँ अंतर जो है 12:5 मतलब 7 का, ये माता और ये पुत्री। यहाँ माता 3 की है पुत्री 1 की है तो 2 का अंतर, यहाँ माता 12 की है और पुत्री 5 की है तो 7 का अंतर। अंतर हमें समान करना है, अंतर समान कैसे होगा, ये 7 का अंतर था तो यहाँ पे 7 से गुना कर देंगे, यहाँ पे 2 का अंतर था तो 2 से गुना कर देंगे। 7 या 21, 7 एकम 7, 12 दूनी 24, 5 दूनी 10। अब माता 21 की हो गई, पुत्री 7 की, माता 24 की हुई, पुत्री 10 की। 21 में से 7 गए 14, 24 में से 10 गए 14। अब दोनों में जो है सेम अंतर हमारे पास आ चुका है। हमसे क्या पूछी है, पुत्री की वर्तमान आयु पूछी है। देखिए यहाँ पे पुत्री कितनी है 7 की, यहाँ पुत्री कितनी है 10 की, यहाँ 7 की है, यहाँ 10 की, कितनी बढ़ चुकी है पुत्री 3 जो है बढ़ चुकी है, कितने साल में बढ़ी है 6 साल में, तो 3 बढ़ी है 6 साल में। यहाँ पुत्री की वर्तमान आयु पूछिए, पुत्री की वर्तमान आयु यही थी प्रेजेंट में, ये 6 साल बाद की थी। यहाँ पुत्री कितनी की है 7 वर्ष की, जब 3 एकम 3 1 बराबर 2 के हैं तो 7 दूनी 14, 7 कितने के बराबर हो जाएगा 14 के, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मदन अपने भोजन का 30% भोजन पर तथा 3% लोक कल्याण पर खर्च करता है, वह दोनों मदों में 2310 रुपए खर्च करता है
उस माह का उसका वेतन कितना है। देखिए कोई भी चीज अपने आप में क्या रहेगी 100%, तो इसका वेतन जो है 100% रहा होगा। मदन अपने भोजन पे 30% कर दिया खर्च और 3% का जो है लोक कल्याण पे खर्च कर रहा है, मतलब कुल मिला के जो है वो 30 और 3 33% जो है खर्च कर रहा है। अगर परसेंट में देखा जाए तो 33% खर्च कर रहा है और रुपए में देखा जाए तो 2310 रुपए खर्च कर रहा है। तो 33% बराबर किसके हो गया 2310 के। उसका वेतन पूछा है, वेतन जो है 100% रहा होगा। 100% की वैल्यू जो है हम निकाल देंगे। देखिए यहां से 33 तिया 231, आगे जीरो है तो एक की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 30। एक की वैल्यू कितनी मिल चुकी है 30। जब एक की वैल्यू 30 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 33 होगा, सॉरी 33 231। जब एक की वैल्यू 70 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गुना कर देंगे 7000। तो 7000 जो है उनका वेतन रहा होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी जो है हमने कम से कम इसके आधे क्वेश्चंस जो है बिल्कुल फुल डिटेल और शॉर्ट मेथड को बिल्कुल क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते हुए किया है, ना तो कोई अलग से फॉर्मूला यूज किया है ना ही कोई अलग से हमने कोई इसमें टारगेट रखा है। तो आपको ये क्वेश्चन का जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी आगे के क्वेश्चन जो है हम इसमें नेक्स्ट पेज पर करेंगे। 53 रुपए की राशि को ए बी व सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए बी से 7 अधिक प्राप्त करता है और बी सी से 8 अधिक प्राप्त करता है, उनके भागों का अनुपात है। तो देखिए ए बी सी 3 जगह राशि बटेगी। जब भी 3 जने मतलब 2 से ऊपर की बात करेगा तो हम पीछे की तरफ से क्वेश्चन को जो है सोल्व करेंगे। तो पीछे बोला है बी सी से 8 अधिक लेता है, तो अगर सी को x रुपया मिलता है तो बी को मिलेंगे 8 रुपए अधिक, मतलब x प्लस 8। ए बी से 7 रुपए अधिक लेता है तो इसमें 7 रुपए अगर और ऐड कर देती हूं तो ये हो जाएगा 8 और 7 15, मतलब x प्लस 15। तो ए की वैल्यू अब हमारे पास है, बी की वैल्यू अब हमारे पास है और सी की वैल्यू जो है अब हमारे पास है, और तीनों का जो योग है वो बोला है स्टार्टिंग में 53 रुपए की राशि तीनों में जो है बांटी जाती है। तो इन तीनों का जोड़ कितना होना चाहिए 53 रुपए। तो देखिए जोड़ करते हैं एक्स एक्स एक्स, कितने एक्स हो जाएंगे 3x प्लस 15 और 8 23 इक्वल टू कितने के हो गया 53 के। 23 इधर प्लस में है उधर घटा में जाएगा, 53 में से 23 घटा दूंगी कितना बच जाएगा 30। ये 3 गुना में है उधर डिवाइड में जाएगा, तो 30 को जब 3 से डिवाइड करूंगी कितना आएगा 10। एक्स की वैल्यू सभी जगह पुट कर देती हूँ, तो यहाँ हो जाएगी सी को 10 रुपए मिले हैं, बी को 18 रुपए मिलेंगे, 10 और 8 18, 10 और 15 कितने हुए 25, और ए को 25 रुपए मिलेंगे। हमसे क्या पूछा है, तीनों भागों का अनुपात पूछा है। अनुपात मतलब कि ए रेशो बी रेशो सी हमसे पूछा गया है। ए की वैल्यू है 25, बी की वैल्यू है 18 और सी की वैल्यू है 10। कटिंग इनकी आपस में नहीं हो रही है तो इसलिए कटिंग करेंगे नहीं, यहीं पर हमारा जो है ये सीधा सीधा आंसर हो जाएगा 25 रेशो 18 रेशो 10। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक फल विक्रेता रेट 10 प्रति दर्जन की दर से संतरे खरीदता है और रेट 12 प्रति दर्जन की दर से बेचता है, लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए इन्होंने क्या है, क्वेश्चन है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का। 10 रुपए प्रति दर्जन की दर से जो है संतरे खरीदे, तो एक जगह तो लिखेंगे हम रेट, एक जगह लिखेंगे हम दर। 10 रुपए प्रति दर्जन की दर से, प्रति दर्जन मतलब होता है 12 केले, तो 10 रुपए में 12 केले जो है खरीदे हैं और 12 रुपए में जो है 12 केले बेचे हैं। 12 रुपए में प्रति दर्जन की दर से बेचता है, मतलब 12 केले जो है बेच देता है। इसका मतलब 10 रुपए में खरीद के लाया था 12 केले और 12 रुपए में जो है 12 केले बेच दिए, तो यहाँ पे कितने रुपए का जो है इसको प्रॉफिट हुआ है 2 रुपए का। प्रॉफिट कितने का हुआ है 2 रुपए का। लाभ पूछा है हमसे, लाभ प्रतिशत। प्रॉफिट हुआ है 2 रुपए का, हमसे पूछा है प्रॉफिट परसेंट। देखिए प्रॉफिट अलग होता है, प्रॉफिट परसेंट अलग होता है। ये कैसी थी हमारी, खरीदी हुई थी सीपी और ये है बेची हुई वैल्यू एसपी, मतलब 10 रुपए में खरीदी थी और 12 रुपए में बेची थी। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है, जो भी हमारा प्रॉफिट होता है वो लिखेंगे। प्रॉफिट होता है किस पे है, हमेशा प्रॉफिट हमारा कॉस्ट प्राइस पर होता है, सीपी पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है।
और हमेशा हानि भी हमारा जो है कॉस्ट प्राइस पर ही होता है। तो कॉस्ट प्राइस कितना था 10 और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कटिंग हुई 5 पे और ये कटिंग हो जाएगी 20 पे, मतलब 20% का जो है इसको प्रॉफिट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितने समय में 6 सही 1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 7200 रुपए की राशि 8100 रुपए हो जाएगी। मतलब कि 8100 रुपए अब हो जाएगी। ये मूलधन प्लस ब्याज जुड़ करके अब 8100 रुपए हो गए। मतलब कितनी राशि ली है उसने, 7200 रुपए लिए, 7200 रुपए लिए हैं। ये हमारी जो मूलधन है पी की वैल्यू कितनी है 7200। ए की वैल्यू अमाउंट जो टोटल होता है ए बराबर होता है पी प्लस आई। आई मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट लिखेंगे एस आई। इसकी वैल्यू कितनी है 8100। पी की वैल्यू जब 7200 है प्लस एस आई इक्वल टू 8100, तो एस आई मतलब जो इसका ब्याज है ये घटा में पहुंचेगा, 81 में से 72 घटाऊंगी 900, तो ब्याज कितना रुपए मिल रहा है मतलब 900। और आप सभी को फॉर्मूला पता है एस आई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7200, आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये रही, इधर सीधा फॉर्म में लाएंगे 4 6 24, 24 में 1 जोड़ेंगे 25, तो 25/4। टी की वैल्यू, टी जो है हमारा कितने समय में, टी हमसे पूछा है और अपॉन में जो है 100 रहेगा और ये बराबर किसके हो जाएगा 900 के। एस आई है, एस आई कितना है 900, एस आई कितना है 900। कटिंग कीजिए, 2 जीरो से जो है ये 2 जीरो कट हो जाएगी। 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 से 18 चौका 72, 9 से 9 दूनी 18। तो टी की वैल्यू जो है ये 2 से भी यहाँ भी कट रहा है, टी की वैल्यू ये 2 इधर गुना में जाएगा तो टी हो जाएगा 2। तो 2 वर्ष बाद जो है ये राशि 7200 रुपए जो है 8100 रुपए इस दर पर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस धन राशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 63 रुपए होगा। देखिए सीधा सीधा फॉर्मूला कहूं तो सी आई माइनस एस आई, जब 2 साल के लिए बात करें तो क्या होता है पी आर अपॉन 100 का स्क्वायर। तो अंतर हमें कितना दिया है 63। पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू हमसे पूछी है, आर जो है 5 है तो 5 गुना 5 और नीचे 100 गुना 100। कटिंग करूंगी, 5 के टेबल से कटिंग होएगा 20 पे, 5 के टेबल से कटिंग होगा 4 पे। 63 की गुना जो है 4 में करूंगी तो कितना आ जाएगा 252 और 2 जीरो हमारी ये वाली, मतलब 25200। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 1000 रुपए है। एक फुटकर विक्रेता इसे 2 क्रमागत बट्टे की 10% और x% प्राप्त करने के बाद 810 में खरीदता है। x का मान क्या है। देखिए जो अंकित मूल्य है इसका जो मार्केट प्राइस है वो है 1000 रुपए। अब इस 1000 रुपए में जो है इनने छूट दी है दो छूट दी है। दोनों छूट देने के बाद जब उसने वो खरीदी है तो वो कितने में खरीदी है 810 में। एक छूट तो उन्होंने बता दी है 10% की है, दूसरी छूट जो है एक्स है, एक्स का जो है हमसे मान पूछा गया है। तो देखिए कितने रुपए की है 1000 रुपए की है। 1000 में जब 10% की छूट का मतलब होगा कि 90% में बेची गई है। दूसरी हमें पता नहीं, वो मान ली हमने x% पर है, तो अब कितने रुपए की हो जाएगी ये 810 रुपए की। कटिंग करेंगे, इस 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगी, 9 से 9 निम 81, ये 3 जीरो है, 3 जीरो ये कट हुई, कितना बचेगा यहाँ 10 और 10 गुना 9 90। तो x की वैल्यू कितनी आई 90। x की वैल्यू 90 आई है। अपने आप में कोई भी चीज 100% में थी क्योंकि 100 में माइनस करके जब भी 10 लिखी थी, तो अब दूसरी भी जो है 90% पर बेची है, मतलब कि 10% की अभी भी क्या रही है छूट। तो 10% की छूट, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास 5 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। सेक को जब मैं ऊपर लेकर के आऊंगी क्या बन जाएगा कोस, तो 5 कोस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा।
ये क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा साइन में, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों जुड़ के हो गए 5 साइन स्क्वायर थीटा, 5 कॉमन तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू सभी को पता है 1 होती है, 5 इंटू 1 5। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनाभ के कोरों का अनुपात 1:2:3 है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 है, धनाभ का आयतन होगा। देखिए इसका जो अनुपात दिया है L/B/H है, कोर ये होंगे हमारे इसके। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2LBBH प्लस HL। कितना दिया है 88, 2 से कटिंग हो जाएगी, कितना हो जाएगा 44। जब मैं इसके रेशो हटाऊंगी तो ये हो जाएगा x, b हो जाएगा 2x और h हो जाएगा 3x। करिए मल्टीप्लाई, LB मतलब कि इन दोनों की मल्टीप्लाई तो 2x स्क्वायर, BH मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई 2 3 6 x स्क्वायर, HL मतलब कि इन दोनों की मल्टीप्लाई 3 एकम 3 x स्क्वायर इक्वल टू कितना 44। जोड़िए 2 और 6 8 और 3 11x स्क्वायर इक्वल टू 44। ये कटिंग हो जाएगी 4 पे, x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4, मतलब x की वैल्यू कितनी निकल करके आगे 2 वर्गमूल से बाहर। तो 2 यहाँ पे होगी तो 2 2 दूनी 4 और 2 3 6, सबकी वैल्यू जो है हमने निकाल ली है। LBH की हमसे क्या पूछा है, आयतन पूछा है। आयतन बराबर होता है L इंटू बी इंटू एच। L की वैल्यू 2, B की वैल्यू 4 और H की वैल्यू 6। मल्टीप्लाई कीजिए, 2 चौक 8, 8 छिक 48, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायंगल एबीसी को भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया गया। एबीसी में, ट्रायंगल एबीसी में भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया गया। कोई ट्रायंगल है ये रहा ए बी सी, बीसी को जो है डी तक बढ़ा दिया। यदि एंगल एबीसी 31 है, ये वाला जो है 31 है, बीएसी ये कितना है 79, तो एसीडी मतलब ये वाले की वैल्यू जो है हमसे पूछी है। तो देखिए इसकी वैल्यू जो होगी वो इन दोनों के योग के बराबर होगी। इन दोनों का योग मतलब कि 9 और 1 10, 7 और 3 10 और 1 11, इन दोनों का योग जो हो जाएगा 110, तो 110 के बराबर रहेगी, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक हवाई जहाज 8 घंटों में 6000 किलोमीटर तय करता है। यदि चाल में 250 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि हो जाए तो हवाई जहाज द्वारा 9000 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए एक हवाई जहाज 8 घंटे में 6000 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो इसकी स्पीड का क्या हुआ, मतलब स्पीड हो जाएगी 6000 किलोमीटर 8 घंटे में कर रहा है। कटिंग कीजिए, 8 7 56, 8 पंजे 40 और ये मतलब 750 किलोमीटर प्रति घंटा इस हवाई जहाज की क्या निकल करके आ गई स्पीड। इन्होंने कहा स्पीड में जो है 250 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी जाए, 750 में जो है 250 की वृद्धि और कर दी, तो अब कितनी हो जाएंगी ये 1000। 1000 क्या होगी अब इसकी स्पीड, अब स्पीड कितनी हो जाएगी 1000, 250 की वृद्धि करने के बाद। हवाई जहाज 9000 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। अब समय मतलब टाइम निकालना है, टाइम बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 9000, स्पीड कितनी है 1000, कटिंग करेंगे 9, मतलब कि 9 घंटे जो है इस हवाई जहाज को इस दूरी को तय करने में लगेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल मीटर प्रति सेकंड में होगी। देखिए एक रेलगाड़ी है जिसकी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 50 मीटर और एक प्लेटफॉर्म है 100 मीटर लंबा, इसको पार करने में जो है समय कितना ले रही है 10 सेकंड। मानो ये उंगली जो है एक प्लेटफॉर्म है, ये उंगली क्या है प्लेटफॉर्म है, इसको जब ये पार करेगी, ये रेलगाड़ी है, अब इसको ये पार करेगी यहां से, तो यहां से ये इसकी जो है पूरी लंबाई पार करके गई,
मतलब खुद की लंबाई रेल ने भी पार करी और इस प्लेटफॉर्म की लंबाई भी पार करी, जब भी तो पार करेगी। देखिए यहां से अगर मैं स्टार्ट करती हूँ, ये पार होएगी इस तरह से, ये अब पार हुई है, तो इसका मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई भी पार करी है और अपनी खुद की लंबाई भी पार करी है, तब जाके इसने इस प्लेटफॉर्म को पार किया है। तो लंबाई कितनी पार कर ली, मतलब कितनी दूरी चली है ये, प्लेटफॉर्म की भी और खुद की भी। तो 50 ये, 100 ये, 150, तो डिस्टेंस कितना कवर किया है, 150 मीटर। टाइम कितना लगा है, 10 सेकेंड। स्पीड पूछी है, स्पीड बराबर डी अपॉन टी, डी कितना है 150, 10, कटिंग करेंगे 15 मीटर प्रति सेकंड में पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 व 30 के बीच अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होगा। देखिए 20 व 30 के बीच अभाज्य संख्याएं होती है हमारे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं, जो सिर्फ अपने ही टेबल से कटते हैं और 1 के टेबल से, मतलब जिसके मैक्सिमम से मैक्सिमम सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, वो हमारे प्राइम फैक्टर्स कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो वो कौन कौन से नंबर है 20 और 30 के बीच में। देखिए 20 और 30 के बीच में देखिए संख्याएं अगर मैं लिखना चाहूंगी, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29। 30 तो होने का नहीं, नहीं 20 होने का, क्योंकि बीच के नंबर है। 21 3 के टेबल से कट जाएगा, 22 2 के टेबल से कट जाएगा, 23 किसी भी टेबल से नहीं कटता, सिर्फ अपने ही टेबल से कटता है, 24 2 से भी कटेगा, 25 5 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, 27 3 से कटेगा, 28 2 से कटेगा, 29 भी सिर्फ अपने ही टेबल से कटता है। तो कितने नंबर मिले हमें, 2 ऐसे नंबर मिले हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल से कटते हैं, इनका गुणनफल पूछा है। गुणनफल कीजिए। देखिए यूनिट डिजिट की अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, 9 3 27, मतलब लास्ट में जो डिजिट मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 7, तो 667 इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0.07 डिवाइड 0.07 प्लस 0.7 की वैल्यू जो है क्या रहेगी। तो सबसे पहले हमें बोर्ड मास क्या कहता है कि डिवाइड करेंगे, तीन संख्या के बाद पॉइंट है, नीचे 2 संख्या के बाद पॉइंट है। पॉइंट जब कटता है जब दोनों तरफ इक्वल संख्याएं हो, तो यहाँ पे हमने इक्वल कर दी पॉइंट, अब हम कट कर सकते हैं। ये हो जाएगा 7/70, 1/10। जब एक के बाद 0 है तो एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, 0.1 प्लस 0.7 ऐड करूंगी 0.8, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज जो है हमने आधे क्वेश्चन जो है यहाँ पे कवर कर लिए, आधे जो है पहले कवर कर चुके थे। तो कंप्लीट जो है हमने 25 के 25 क्वेश्चन फुल डिटेल और शॉर्ट मेथड के साथ जो है सॉल्व किए हैं। सभी क्वेश्चंस में जो है हमने कोई भी अलग से फॉर्मूला यूज नहीं किया है, सभी क्वेश्चन जो है हमने लैंग्वेज को पढ़ते हुए किया है, कोई भी अलग से इसमें नहीं, कोई भी जो ट्रिक लगी है कोई अलग से ट्रिक नहीं लगाई गई है। तो आप सभी को क्लास कैसी लगी है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब चैनल तो करना ही करना है, उसके साथ के साथ ही आपको अपने फ्रेंड्स भी जितने भी है, रिलेटिव जितने भी है, सभी को जो है ये क्लासेस शेयर करनी है, ताकि वो भी अपनी जो है मैथ्स को अच्छे से कवर कर सके। और ये क्वेश्चंस हमारे ऐसे हैं जो हमारे हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, या कोई भी रेलवे का हो, या हमारा कोई एसएससी का हो, सभी जगह जो है हमारे इस तरह के क्वेश्चंस को जो है पूछा जाता है। तो आप जो है सभी को अच्छे से ज्यादा जो है स्टूडेंट्स को जो है ये क्लास शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।